आज रामनवमी है, देश भर में राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा। रामनवमी के जुलूस निकल रहे। अयोध्या में आज राम जन्मोत्सव के वक्त दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणों से रामलला के ललाट पर तिलक किया गया। राम नाम की गूंज के साथ रामलला के मस्तक पर सूर्याभिषेक हुआ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में दर्शन पूजन किया तो सीएम योगी कन्याओं को भोजन कराते नजर आए। रामनवमी के मौके पर आज समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए। अवधेश प्रसाद ने रामलला के दर्शन के बाद कहा कि उन्होंने रामलला से देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। आज प्रभु श्री राम का दर्शन किया, उनका मैंने दर्शन किया और उनसे प्रार्थना किया। प्रभु श्री राम के दर्शन में मैंने प्रार्थना किया कि सभी देशवासियों को, देवतुल्य सभी देशवासियों को सुख और समृद्धि और खुशहाली के लिए मैंने प्रार्थना की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 में हुई। तब से अभी तक करीब 1.25 साल हो गया। राम मंदिर से अवधेश प्रसाद का घर सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन अवधेश प्रसाद आज तक रामलला का दर्शन करने नहीं गए, न ही प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गए और न दीपावली के मौके पर हुए दीपोत्सव कार्यक्रम में गए। अब सवाल उठ रहे हैं, कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले, कभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने वाले, कभी राम जन्मभूमि आंदोलन में गोली चलाने वाली पार्टी सपा के सांसद अवधेश प्रसाद के लिए आज ऐसा क्या हुआ कि अवधेश प्रसाद रामलला का दर्शन करने पहुंच गए? क्या मोदी योगी के सनातनी एकता ने विपक्षी नेताओं को राम मंदिर का दर्शन करने पर मजबूर कर दिया? क्या महाकुंभ में हिंदू एकता और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र हरियाणा तक हुए विधानसभा चुनाव या फिर यूपी के उपचुनाव में हुई करारी हार ने विपक्षी नेताओं को रामलला का दर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया? क्या योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का तो अखिलेश नहीं खोज पाए? अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद की मिल्कीपुर विधानसभा में चुनावी हार के बाद क्या अवधेश प्रसाद को समझ में आ गया कि राम मंदिर का दर्शन जरूरी है? सवाल ये भी उठ रहा है कि एक तरफ वक्फ बिल को लेकर मुसलमान वोट बढ़ता दिख रहा है, कुछ मुसलमान वक्फ कानून के विरोध में तो कुछ मोदी सरकार के फैसले के साथ है। क्या 2027 के चुनाव से पहले हिंदू वोट बैंक में सेधमारी के लिए अवधेश प्रसाद को रामलला की याद आ गई? चलिए देर आए दुरुस्त। अवधेश प्रसाद भले जिस भी कारण से रामलला का दर्शन करने गए, आखिर लाइन में आ गए। कहीं ना कहीं जो सनातन की ताकत है भगवान की, ये इस सारे घटनाक्रम से प्रभावित, मतलब कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है। और मैं तो यही कहूंगा, देर से आए दुरुस्त आए। भगवान ने जब सद्बुद्धि दी तो निश्चित रूप से ये कहीं हमारी जो परंपरा है, हमारी जो आस्था है, उस आस्था की ताकत है कि जिन लोगों ने सर्वाधिक राम जन्मभूमि के संघर्ष के कालखंड में जिन्होंने सबसे ज्यादा ताकत के साथ आंदोलन को कुचलने का काम किया, कार सेवकों का नरसंहार करने का काम किया, उनके पिता मुलायम सिंह जी ने, आज वो लोग इस सनातन की ताकत के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं तो यही कहूंगा कि देर से आए दुरुस्त आए। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव रामलला का दर्शन करने कब आए? अवधेश प्रसाद के रामलला के दर्शन करने के बाद उनसे भी अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, इस बयान को गौर से सुनिए। नेताजी को कब लेके आ रहे हैं? नेताजी को प्रभु श्री राम जब बुलाएंगे तुरंत आएंगे, जल्दी आएंगे। अखिलेश जी के यहाँ बहुत भव्य मंदिर बन रहा है, देश दुनिया का बड़ा से बड़ा मंदिर है। वो मंदिर करीब करीब पूर्ण हो रहा है। उस मंदिर में हम भी जाएंगे पूजा करने और वो उसको फाइनल करके वहां पूजा करके तब यहाँ आएंगे। योगी जी को बुलाएंगे उस वाले मंदिर में कि नहीं? अब छोड़िए, ये किसी को बुलाया नहीं जाता। आस्था का जहाँ सवाल होता है, इसको जिस धर्म के प्रति, जिस मंदिर के प्रति आस्था होती है, वो अपने आप जाते हैं। कहीं रोक थोड़े होता है। ये तो रोक तो भारतीय जनता पार्टी रोकते ही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोकते हैं कि मंदिर में ये ना जाए, ये जात न जाए। हमारी पार्टी में, हमारे नेता के विचारों में ऐसी कोई भावना नहीं है। आज कुछ ऐसा भेदभाव तो नहीं हुआ? आज कोई ऐसा भेदभाव तो नहीं है जो आपने कहा जाति, कोई भेदभाव तो नहीं हुआ? जैसा नहीं, कोई सवाल ही, क्वेश्चन डज नॉट अराइज। क्या सपा समझ रही है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद की मिल्कीपुर विधानसभा में चुनावी हार के बाद क्या अवधेश प्रसाद को समझ में आ गया कि राम मंदिर का दर्शन जरूरी है? सवाल ये भी उठ रहा है
कि एक तरफ वक्फ बिल को लेकर मुसलमान वोट बढ़ता दिख रहा है, कुछ मुसलमान वक्फ कानून के विरोध में तो कुछ मोदी सरकार के फैसले के साथ है। क्या 2027 के चुनाव से पहले हिंदू वोट बैंक में सेधमारी के लिए अवधेश प्रसाद को रामलला की याद आ गई? चलिए देर आए दुरुस्त आए। अवधेश प्रसाद भले जिस भी कारण से रामलला का दर्शन करने गए, आखिर लाइन में आ गए। कहीं ना कहीं जो सनातन की ताकत है भगवान की, ये इस सारे घटनाक्रम से प्रभावित कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है। और मैं तो यही कहूंगा, देर से आए दुरुस्त आए। भगवान ने जब सद्बुद्धि दी तो निश्चित रूप से ये कहीं हमारी जो परंपरा है, हमारी जो आस्था है, उस आस्था की ताकत है कि जिन लोगों ने सर्वाधिक राम जन्मभूमि के संघर्ष के कालखंड में जिन्होंने सबसे ज्यादा ताकत के साथ आंदोलन को कुचलने का काम किया, कार सेवकों का नरसंहार करने का काम किया, उनके पिता मुलायम सिंह जी ने, आज वो लोग इस सनातन की ताकत के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं तो यही कहूंगा कि देर से आए दुरुस्त आए। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव रामलला का दर्शन करने कब आए? अवधेश प्रसाद के रामलला के दर्शन करने के बाद उनसे भी अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अयोध्या में आज राम जन्मोत्सव के वक्त दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणों से रामलला के ललाट पर तिलक किया गया। राम नाम की गूंज के साथ रामलला के मस्तक पर सूर्याभिषेक हुआ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में दर्शन पूजन किया तो सीएम योगी कन्याओं को भोजन कराते नजर आए। रामनवमी के मौके पर आज समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए। अवधेश प्रसाद ने रामलला के दर्शन के बाद कहा कि उन्होंने रामलला से देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। आज प्रभु श्री राम का दर्शन किया, उनका मैंने दर्शन किया और उनसे प्रार्थना किया। प्रभु श्री राम के दर्शन में मैंने प्रार्थना किया कि सभी देशवासियों को, देवतुल्य सभी देशवासियों को सुख और समृद्धि और खुशहाली के लिए मैंने प्रार्थना की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 में हुई। तब से अभी तक करीब 1.25 साल हो गया। राम मंदिर से अवधेश प्रसाद का घर सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन अवधेश प्रसाद आज तक रामलला का दर्शन करने नहीं गए, न ही प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गए और न दीपावली के मौके पर हुए दीपोत्सव कार्यक्रम में गए। अब सवाल उठ रहे हैं, कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले, कभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने वाले, कभी राम जन्मभूमि आंदोलन में गोली चलाने वाली पार्टी सपा के सांसद अवधेश प्रसाद के लिए आज ऐसा क्या हुआ कि अवधेश प्रसाद रामलला का दर्शन करने पहुंच गए? क्या मोदी योगी के सनातनी एकता ने विपक्षी नेताओं को राम मंदिर का दर्शन करने पर मजबूर कर दिया? क्या महाकुंभ में हिंदू एकता और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र हरियाणा तक हुए विधानसभा चुनाव या फिर यूपी के उपचुनाव में हुई करारी हार ने विपक्षी नेताओं को रामलला का दर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया? क्या सपा समझ रही है कि मोदी योगी के हिंदू एकता फॉर्मूले का तोड़ मंदिर मंदिर दर्शन से ही होगा? सवाल ये भी है कि 27 चुनाव से पहले हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अवधेश प्रसाद को क्या रामलला की याद आ गई? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अवधेश प्रसाद रामलला दर्शन कर लाइन में आ गए। राहुल अखिलेश कब आए? क्या 27 से पहले अखिलेश रामलला का दर्शन करेंगे या फिर मुहूर्त का इंतजार ही करते रह जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।